हेलो एवरीवन। टैली प्राइम के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में कि टैली प्राइम में नॉर्मली हमारे कौन कौन से वाउचर्स अवेलेबल हैं। इससे पहले हमने कुछ वीडियो प्रेजेंटेशंस कवर करे थे, कुछ पार्ट्स हमने कवर करे थे। जैसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप कंपनी क्रिएशन सीखा है, देन आफ्टर यहाँ पर कैसी कंपनी को क्लोज करना है, कंपनी की डिटेल्स में चेंजेस करना है, कंपनी को डिलीट करना है, वो सभी चीजें हमने कवर किया था। देन आफ्टर हमने बैकअप एंड रिस्टोर कंपनी डेटा कवर किया एंड देन आफ्टर हमने लेजर्स क्रिएशन एंड ऑल्टरेशंस का पार्ट भी कवर कर लिया है। एंड देन जो इससे पिछला हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन था उसमें हमने स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक यूनिट से रिलेटेड डिटेल सभी चीजों को जाना है। तो आज का जो हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टाइप्स ऑफ वाउचर्स को लेकर के है तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझें सो दैट कि ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको पूरे के पूरे टैली प्राइम में। तो मेनली जो वाउचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरा होता है हमारा इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स मींस जो आपके गुड्स से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो यहां पर देखिए टैली प्राइम में आपको दोनों तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। आप अकाउंटिंग वाउचर्स भी यूज कर सकते हैं एंड देन इन्वेंट्री वाउचर्स भी जरूरत पड़ने पर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मेनली कुछ ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर हमने जो कंपनी क्रिएट करा था वो कंपनी हमने यहाँ पर ओपन किया है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से आप अगर वाउचर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाउचर्स की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है, जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स अवेलेबल हैं। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर। अब ये देखिए, ये तो हो गए अकाउंटिंग वाउचर्स। इससे रिलेटेड और भी अभी देखिए अदर वाउचर्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है। जब आप अदर वाउचर्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे फिजिकल स्टॉक हो गया, स्टॉक जनरल हो गया, ये सभी इन्वेंट्री रिलेटेड वाउचर्स हैं जिसका हम एक्सप्लेन डिटेल में वीडियो प्रेजेंटेशंस में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराऊंगा सो दैट कि आपको आसानी से पूरा का पूरा आप टैली प्राइम का कोर्स कवर कर लें। ओके, सो मेनली हम थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देखें यहाँ पर कि कौन से वाउचर का क्या यूज होता है। हमने यहाँ पर जैसे देखिए वाउचर्स ओपन करा गेटवे ऑफ टैली से, तो सबसे पहला वाउचर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है कॉन्ट्रा। देखिए सभी की वाउचर्स के सामने उसके शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। एक दो बार जब आप इसको यूज करते हैं तो आप इससे फैमिलियर हो जाते हैं, देन आफ्टर आपको माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जैसा कि यहाँ पर टैली प्राइम की अभी लेटेस्ट फीचर में हम लोग ये पूरा का पूरा जो है वो माउस फ्रेंडली है सो दैट कि आप माउस का भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर मीन्स आप समझ लें कि आपका जो बैंक अकाउंट है या आपका जो कैश अकाउंट है उसको आप कंप्लीटली यहां से मैनेज कर सकते हैं। मेनली कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत बैंक में पैसे डिपॉजिट कराना, बैंक से पैसे निकालना एंड देन एक बैंक से अपने दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, इस तरीके के जो वाउचर्स होते हैं वो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। देन आफ्टर यहां पर आता है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर यानी कि हमने किसी से गुड्स या सर्विसेज परचेस किया है, उसके बिहाफ पर पेमेंट करते हैं, या अपना जीएसटी से रिलेटेड जो हम लोग जीएसटीआर फाइल करते हैं उसका पेमेंट करते हैं, उसका वाउचर बनाना। तो सभी पेमेंट से जुड़ी वाउचर्स आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर में बनाएंगे। देन आफ्टर हमारा आता है रिसिप्ट वाउचर। जब भी हम किसी को कुछ सेल करते हैं गुड्स या सर्विसेज, तो उससे जो हमें प्राप्त होता है पैसे हमारे बैंक में या कैश के रूप में, उसको हम लोग रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड करके रखते हैं। देन आफ्टर हमारा आता है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर जो है एक बहुत ही बड़ा वाउचर होता है हमारे टैली प्राइम में या किसी भी अकाउंटिंग या इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में। मेनली जनरल वाउचर का यूज होता है एडजस्टमेंट की एंट्रीज करने में, या जैसे कि यहां पर मैं आपको एग्जांपल पर्पस से बताऊं कि जब आप बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उन सभी चीजों की एंट्री आपको जनरल में ही करनी पड़ती है। देन आफ्टर यहां पर आता है सेल्स। सेल्स मींस कि जब आप सेल्स
करते हैं किसी भी अपने पार्टी को, तो उसको आप सेल्स इनवॉइस देते हैं, चाहे आपकी कंपनी गुड्स पर वर्क करती है या सर्विसेज पर वर्क करती है, सो दैट कि जब आप गुड्स या सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं, उसके बाद जो इनवॉइस के रूप में उन्हें डॉक्यूमेंट देते हैं, उसको आप सेल्स वाउचर में यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारा आता है यहाँ पर परचेस वाउचर। परचेस वाउचर यानी कि जब भी हम किसी पार्टी से गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हैं, तो उसका वाउचर हम परचेस वाउचर के अंतर्गत बनाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू से काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के वाउचर्स के लिए हम कौन से वाउचर्स को यूज करेंगे। अब देखिए, मैं आगे की जो वीडियो प्रेजेंटेशंस लेकर के आऊंगा, उसमें तो एक एक वाउचर को हम लोग लेकर के एंड देन डिटेल वीडियो प्रेजेंटेशन करेंगे। बट अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन करूंगा, उसमें मैं सभी वाउचर्स जो मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेस रिलेटेड जो वाउचर्स बताए, उसके एक एक दो दो यहाँ पर इनवॉइसेस बना करके देखेंगे, साथ के साथ प्रिंट करके देखेंगे वाउचर्स को, एंड देन उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हमारा जनरेट होगा यहाँ पर, वो भी हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन आप लोग देखना ना भूलें। साथ ही जो मैंने अभी आपको बताया है उसको रिमाइंड रखें, ताकि जब भी आपको कोई भी वाउचर बनाने के टाइम पे आपके माइंड में जस्ट क्लिक हो कि ये जो वाउचर है मुझे कौन से वाउचर में जाकर के बनाना है। यहां पर मैं आपके लिए देखिए एक छोटा सा और टॉपिक लेकर के आया हूं कि जब आप वाउचर्स ओपन करते हैं, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर आपने ओपन करा या पेमेंट वाउचर ओपन करा, तो यहां पर देखिए क्रेडिट डेबिट का ऑप्शन आता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो क्रेडिट एंड देन डेबिट का रूल बहुत से लोगों को बहुत टाइम तक समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, बिकॉज मेरा कहीं भी कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है। फिर भी ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। मेनली वो सीखा जा सकता है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। जो अकाउंटिंग होती है मेनली वो 3 तरीके की होती है। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, एंड देन तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। जब आपके बिजनेस में कुछ आ रहा होता है तो वो डेबिट होता है, जब आपके बिजनेस से कुछ जा रहा होता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरीके से पर्सनल अकाउंट में जब आप कुछ रिसीव कर रहे होते हैं तो वो डेबिट के अंतर्गत आता है, जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं तब वो क्रेडिट के अंतर्गत आता है। देन आफ्टर इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड देन इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। तो जब आपके बिजनेस से एक्सपेंसेस हो रहा हो या लॉसेस हो रहा हो तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में, और जब आपको इनकम आ रही होती है या गेन्स हो रहा होता है उस टाइम पे आपको अपना इनवॉइस में क्रेडिट साइड में उसको डिस्प्ले कराना होता है। सो इसकी हम डिटेल वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे जब मैं आपको ये वाउचर्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज, सो दैट कि आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। इससे पिछले सभी वीडियो प्रेजेंटेशंस को आप स्टेप बाय स्टेप देख लें, सो दैट कि आपके लिए बहुत ही इजी वे से आप पूरे के पूरे टैली प्राइम को समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो प्रेजेंटेशंस के साथ।